आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए लोगों को, ये कांग्रेसियों को ठीक तरीके से याद होगा। और जब 2010 में चुनाव आया तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने माफी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है। और इंडिया गठबंधन वाले अभी स्टालिन को अपनी गाड़ी पर घुमा रहे थे, गटर साफ करने वाले बिहारी बोला था स्टालिन ने। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बिहारियों को इस तरह समझते हैं। और ये समझ लीजिए कि बिहार कोई बीड़ी नहीं है कि जिसकी मर्जी होगी वो जलाएगा और धुआं उड़ा देगा। विवेक श्रीवास्तव जी, धुआं आपका बिहार में उड़ने वाला है, आपके और आपके गठबंधन का। इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी क्लासलेस और डी क्लास सोसाइटी की बात करिए, बिहार की जनता, और मैं प्राउड बिहारी होने के नाते अपनी भावना का बिहारी हो तो 20 साल जो सत्ता में उनसे प्रश्न पूछिए। आज पूरा 20 साल की सत्ता के बावजूद बाहर जाकर के नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? आप लोग समझते नहीं है क्यों है बेरोजगारी बिहार में? प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिलवाएंगे मंच से, उसके बाद आप बिहारियों को बीड़ी बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे कांग्रेस के समर्थकों को नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए। आप करते रहिए बैटिंग बीजेपी की। अश्विनी जी, जनता के सवाल है। नितिन रस्तोगी कानपुर से पूछ रहे हैं, पहले पीएम मोदी की मां को गाली और अब बिहार की अस्मिता पर सवाल। क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल का पूरा ठेका लिया हुआ है? नाविका जी, हम बिहार से, पूरे देश से बराबर प्यार करते हैं और बिहारियों से स्पेशल प्यार करते हैं। मैंने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको परिभाषित कर देता हूं। पहले तो बेचारा उसको बोलते हैं जो सक्षम हो और जिसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। सक्षम है और उसको बेचारा नहीं होता, बेचारा अनलकी। बेचारा उसी को देते हैं। बिहार की पहचान है गरीबी, बिहार की पहचान है भुखमरी, बिहार की पहचान है बेरोजगारी, बिहार की पहचान है भ्रष्टाचार। ये बिहार की पहचान दी है पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी, उससे पहले जब लालू जी की सरकार थी तो वहाँ दूध और शहद की नदियां बह रही थी। क्यों अनंत विजय जी? इस सरकार ने छोड़ दिया है। लालू जी के समय में वहां एक मिनट विवेक जी, देखिए मैं अपना सेल्फ डिफेंस लेकर घूमती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ अनंत विजय जी, लालू जी के समय में क्या शहद और दूध बह रहा था बिहार में? लालू जी के समय में जनसंहार हो रहा था। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था लालू जी के फिर वही बच्चों की शादी के समय गाड़ियां उठा ली गई थी। लालू जी के समय को याद मत करिए। आपको कोई भी जवाब सुनने से प्रॉब्लम क्यों है? स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। कभी बिहार को झेलिए। लालू यादव के राज को हमने झेला है। हमने ग्रेजुएशन 5 साल में पास किया। आपको पता है? यहाँ स्टूडियो में अच्छे कपड़े पहनकर और यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं सर। बिहार में कोई निकलता नहीं था। 20 साल, 20 बिहार की बातें हमें ना बताएं। बाद भी अगर आपको जाकर के राज्यों में काम करना पड़ रहा है, बिहार की सरकार के परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन से सवाल पब्लिक के कुछ पूछना चाहती हूँ। पीयूष कुमार कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया? अगर नहीं तो राहुल अभी तक चुप क्यों है? तेजस्वी जी चुप क्यों है? रत्नाकर महाजन पुणे से पूछ रहे हैं, बीड़ी बिहार को जोड़कर कांग्रेस ने बड़ा खेल फिर से कर दिया। क्या चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल का गठजोड़ रहेगा या टूटेगा? पब्लिक के सवाल है, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपके प्रश्न जो पूछे गए उससे पहले मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं जो बिहार के संदर्भ में बोलते हैं, मैं समझता हूं कि इनमें से ज्यादातर बिहार से संबंधित हैं। बिहार 20 सालों से इनकी सरकार है लगभग, और 11 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। बिहार की धरती 73% जो है मानसून के समय बाढ़ में डूबा रहता है। क्या 20 सालों में इनकी नजर उस पर नहीं पड़ी कि बिहार का भूभाग जो बाढ़ में डूबा रहता है, लोग घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऊंचे जगहों पर चले जाते हैं? क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? बुनियादी तौर पर उसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी रूपरेखा नहीं बननी चाहिए? नीति आयोग का जो बिहार का डाटा है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, देखिए देश जो बिहार जो है देश में सबसे गरीब राज्य क्यों है? उसी नीति आयोग में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है?
भूखमरी और हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? भूख और कुपोषण में क्यों है? ओके। शिक्षा में ड्रॉप आउट क्यों होता है? बिहार में जो अभी जनगणना हुआ, उस जनगणना में 3 करोड़ बिहार की ऐसी जनता है जो मात्र 40 रुपये रोज कमाती है, उस पर जिंदा रहती है। 4 करोड़ ऐसी जनता है, सामान्य जनता, गरीब जनता, जो सवाल बहुत हो गए, लेकिन जवाब भी तो सुन लीजिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए राजकुमार रंजन जी को। चले जाते हैं हर बात का जवाब देने के लिए, ढूंढने के लिए। कंपैरिजन करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बिहार के लिए क्या कर रहे थे, क्या पैकेजेस दिए बिहार के लिए? जिस दिन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लगातार जब भी बिहार के लिए कोई पैकेज लेकर आते हैं या बिहार को कुछ सौगात देते हैं, तो नाविका जी हमने ही अनगिनतों डिबेट में हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा कूद कूद के चिल्ला के तकलीफ अगर किसी को होती है वो आरजेडी और कांग्रेस को होती है। बिहार में लोगों की इनकम कितनी होती थी, आज कितनी बढ़ गई है, पूरा देश जानता है। अब फिर देखिए नाविका जी, मैं किसी के स्टूडियो का फेडर डाउन, जब राधिका जी बोलती है नहीं है, मैं देख रही हूँ, वो अकेली महिला पैनलिस्ट है, और जब वो बोलना शुरू करती हैं आप लोग बीच में टांग अड़ाते हैं, ये सही बात नहीं है। मैं स्टूडियो का फेडर डाउन। राधिका जी आप अपना जवाब दीजिए। धन्यवाद। लगातार नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लगातार डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के साथ काम कर रही है और बिहार आगे प्रगति पे जा रहा है। आज जब एसआईआर भी हम करा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए, तब इनको तकलीफ है। कभी ये कहते हैं वोट चोरी होती है, उसका ठीक इलाज करने लगते हैं तो इनको तकलीफ होती है। बिहार आगे बढ़ता है, मखाना से लेकर इतनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, विश्व भर में नंबर 1 एक्सपोर्टर बन रहा है। ऐसे ही हो रहा है क्या बिना किसी काम के लिए? अगर सरकार काम नहीं कर रही, साथ में लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को घर मिल गए हैं, वहां पे बिजली पानी पहुंच रहा है जो इनकी सरकारों में 54 इयर्स ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं पहुंचा। आधे से ज्यादा देश में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज भी लोगों के पास इतनी मुश्किल से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 10 साल में बिहार की पिछले 20 साल में बिहार पूरा बदल गया। आपको याद होगा नाविका जी, आप तो स्वयं आपने वो बिहार देखा है जहां पे लड़की शाम को बाहर नहीं जा सकती थी, वोट मांगने की तो दूर की बात है, पूरे पूरे बूथ उठा के ले दिए जाते थे, आदमी भी सुरक्षित नहीं थे, आदमियों को भी उठा के लिया जाता था। और वो छोड़िए, शोरूम में खड़ी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं थी। याद है ना, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की शादी में गाड़ियां ही शोरूम से उठा के बांट दी थी। ये तो बिहार के हाल थे। हर जवाब दीजिए रंजन जी, इसमें क्या गलत बोला है राधिका खेड़ा जी? रंजन जी इसका जवाब दीजिए। ये सबने देखा है, बिहार से लेकर पूरे देश में सबने ये सब देखा है। आप जब ये सैंक्टिमोनियस लेक्चर देते हैं कि 20 साल में क्या हुआ, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक लीजिए। देखिए रंजन जी, नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, अभी आपने देखा कि बिहार बंद के दौरान एक सारी विक्रेता की दुकान को लूट लिया गया। अभी आपने देखा ना, एक शिक्षिका को लगातार उसको प्रताड़ित किया गया बंद के दौरान, उसको रोड पर कई मीटर दौड़ाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। ये बिहार तो आप ये कह रहे हैं कि जो राधिका खेड़ा जी कह रही हैं वो तो सही है, लेकिन ये भी ऐसा करते हैं, इसीलिए हमसे सवाल मत पूछो। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ मेरे भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आया। और जनता पूछ रही है, प्रवीण शंकर भोपाल एमपी से पूछ रहे हैं, बी फॉर बुद्धि और बी फॉर ब्लंडर भी होता है क्या? कांग्रेस के पास बुद्धि कम, ब्लंडर ही ब्लंडर है? अब अश्विनी जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। जनता पार्टी, आप प्रभा देवी चंबा हिमाचल से पूछ रही हैं, कांग्रेस बिहार को बीड़ी से जोड़ रही है, चुनाव में जनता किसका धुआं उड़ाएगी? जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो ब्लंडर जनता पार्टी, ब्लंडर जनता पार्टी, विवेक जी ने बिल्कुल सही नाम दिया। भारतीय जनता पार्टी ब्लंडर्स की बात करती रहती है। इंडियन करप्शन पार्टी जो ठीक था। नहीं, अरे करप्शन मैंने आपको लिस्ट दिखाई, मेरे पास पूरी है, बताइए ना। अजीत दादा, चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला और मिल गए। ब्लंडर तो ये ब्लंडर नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार से आते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं। वो क्या बोलते थे? नीतीश कुमार ने शराबबंदी में 10,000 करोड़ रुपए घोटाले किए और वो जाकर के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो सारे करप्शन जो है वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये तो बीजेपी की राजनीति है। इनफैक्ट मैं तो राधिका जी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पर ये भी धुली है रिसेंटली। ये भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुली है।
ये भी धुली है तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है ऐसी, वहां पर बहुत लोग धुल जाते हैं जाकर के। तो यही है ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्लंडर जनता पार्टी है जो ब्लंडर करती रहती है। यही घटिया सोच है कांग्रेस की। घटिया सोच नहीं है मैडम, आपके डबल इंजन जो है ना उल्टे लग गए हैं, एक तरफ नहीं लगे हैं ट्रेन में, एक इंजन इस तरफ खींच रहा है, एक इंजन इस तरफ खींच रहा है, दोनों एक साइड लगाते तो शायद तेज चलते, पर आपने गलती से इंजन जो है उल्टे लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया। भैया वहीं का वही है। इंजन कहाँ जा रहा है? आप इंडिया अलायंस देख लीजिए ना, आज है कल नहीं है। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? अनंत विजय जी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, सवाल सीधा सा है कि जब जीएसटी पर कटौती की गई, रिफॉर्म किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से बस फोकस है, वो मछली की आंख उन्हें नजर आ रही है, वो देश के लिए कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, वो सब देश के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया है इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म में, तो उन्होंने पूरा काम करके जनता के सामने रख दिया है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है?